स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। नागरिक शास्त्र का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है जिसमें हर साल पूछा जाने वाला कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। आइए सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1971 में, 1975 में, 1991, 1995। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि विश्व राजनीति में द्विध्रुवीयता का अंत का कारण क्या था। तो सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, या फिर ये सभी। तो उसमें जवाब हो जाएगा ये सभी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे। तो लेनिन, पुतिन, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचोव, या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो सही जवाब इसमें तीसरा वाला हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। संधि का अगुआ देश कौन था। तो संधि का जो अगुआ देश था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, या फिर भारत। तो इसमें जवाब हो जाएगा कि सोवियत संघ जो है इसमें अगुआ देश था वर्साई की संधि के संदर्भ में देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है पूछा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। यही आपका चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यही वाला पहला वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास रखता था। अमेरिका, चीन, फ्रांस, या सोवियत संघ। सही जवाब इसमें हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर और कह रहा है क्वेश्चन कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन क्यों हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा कि सोवियत संघ के राजनीति और आर्थिक संस्थाएं जो लोगों के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मुक्ति द्वार की नीति संबंध किस देश से था, अथवा खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। चीन, जापान, अमेरिका, रूस। उसमें सही जवाब का चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट में। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी प्रसिद्ध ब्रांड कंपनी का संबंध किस देश से है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 10वें का राइट आंसर इसमें हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसमें ये सब दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट है कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया में मध्य विभाजक रेखा क्या है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1942, 1992, 1928, 1999। सही जवाब इसमें हो जाएगा 1992 में। पहला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। तो किस रूप में जाने जाते हैं। समाजवादी देश के रूप में, पूंजीवादी देश के रूप में, या फिर विकासशील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। जो दूसरी दुनिया के लोग हैं ये जाने जाते हैं समाजवादी देश के रूप में। तो इसमें पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है कि खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इसे अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो खुले द्वार की जो नीति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस, या फिर चीन। इसमें सही जवाब का हो जाएगा चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक मोरारजी देसाई, मेनू मशानी, अटल बिहारी वाजपेयी, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि भारत के मिल्क मैन के रूप में किसे जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, के.एन. राज, या फिर जे.सी. कुमारप्पा। तो इसमें सही जवाब का होगा इसमें वर्गीज कुरियन को जो है भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, ब्राजील में, या फिर भारत में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। 6वां कह रहा है कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो संविधान के किस अनुच्छेद के
तहत जो है ये लगाया गया था आपातकाल? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 856 या अनुच्छेद 352? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, अगला है यहाँ पे मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध किससे था? महिला आरक्षण से, धार्मिक आरक्षण से, एससी एसटी आरक्षण से या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से? तो इसमें जो मंडल आयोग का संबंध है ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015, 2016, 2019 या फिर 2017 में? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा 2015 में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बनाया गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि कह रहा है कि भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 में, जून 1975 में, जनवरी 1974 में या फिर अगस्त 1979 में? तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा मई 1974 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, यस निजलिंगप्पा? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका के कामराज हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो उस खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चीन है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसमें आपका चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? ये पूछा है। श्रीलंका है, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है? तो इसमें दक्षिण एशिया का जो अंग है वो आपका चीन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि चीन इसमें नहीं आएगा। अगला जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष के पत्तियों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे पीपल का है या फिर नीम का है, जैतून का है या फिर आम का है? तो इसमें जवाब होगा आपका जैतून का है। ठीक है, अगला यहाँ पे है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM संधि किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे जवाब होगा आपका 1975, 1978, 1976 या फिर 1972। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? 1972 इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक वृद्धि का कारण समझा जाता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी? तो इसमें ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सभी जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया है। तो वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, या फिर वैश्वीकरण में मूल्य का संघर्ष नहीं होता है, या वैश्वीकरण के अंगों के रूप में सेवाओं का महत्व गौण है, या फिर वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापार जुड़ाव से है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का संबंध विश्व व्यापार के जुड़ाव से है, यही इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसी एक राजनीतिक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि भारत का जो मिल्क मैन है वो किससे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, CB विकल या फिर JC कुमारप्पा? इसमें सही जवाब का हो जाएगा जो है वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध समय जो है प्रधानमंत्री थे? तो कौन प्रधानमंत्री थी ये आपको यहाँ पे बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा या फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री? तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जो है प्रधानमंत्री थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है जेनेवा में,
पेरिस में, न्यूयॉर्क में या फिर हेग में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा कि ये हेग में स्थित है और हेग है आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड का एक शहर है और उस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसको छोटा सा ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं कि आप महसूस करें कि आप नींद में हैं, ठीक है, महसूस करें कि आप नींद में हैं और न्यायालय में जो है आपको बैठाया गया है, आपको न्यायालय में बैठाया गया है और आपने क्या कर दिया है वहाँ पे, आपने वहाँ पे भैया क्या कर दिया है। तो यहाँ पे सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नींद में न्यायालय में क्या कर दिया है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं ऐसे फनी तरीके से कि नींद में यहाँ पे न्यायालय में आपने क्या कर दिया। तो आप सेंटेंस पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो हग लिखा हुआ है ये सेंटेंस जो है आपका, इसका मतलब गले मिलना, कुछ और आप सोच लीजिए वो बात अलग है। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। जिनेवा पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में, पेरिस पड़ता है आपका जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, न्यूयॉर्क पड़ता है आपका यूएसए में और हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ठीक है। ए ओ ह्यूम का नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया था? रूस, अमेरिका, जर्मनी या फिर ब्रिटेन ने? तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका ने जो है परमाणु बम का प्रयोग किया था और ये जापान पे परमाणु बम गिराया था, ठीक है, जापान देश पर। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ वहां के राष्ट्रपति कौन थे जब सोवियत संघ यानी रूस का विघटन हुआ था? विघटन का मतलब अलग अलग हो जाना। लेनिन, निकिता खुश्चेव, स्टालिन या मिखाइल गोर्बाचेव? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो शीत युद्ध का अंत हुआ था दिसंबर 1991, दिसंबर 1992, दिसंबर 1990 या फिर दिसंबर 1993। तो यहाँ पे जो शीत युद्ध की जो अंत माना जाता है वो दिसंबर 1991 में माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका दिसंबर 1991 हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि मजिस्ट्रेट संधि का संबंध किससे है? मजिस्ट्रेट संधि का संबंध यूरोपीय यूनियन से है, यूएनओ से है या फिर सार्क या फिर भारत से है? तो मजिस्ट्रेट जो संधि है ये आपका यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राजीव गांधी, संजय गांधी या फिर नीचे आते हैं तो दो ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे है कि हैदराबाद भारत में विलय कब हुआ था? 1948 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1961 में? तो सही जवाब हो जाएगा कि हैदराबाद जो है ये 1948 में जो है भारत में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो 1971 में, 1973 में, 1947 में या फिर 1950 में? जवाब हो जाएगा 1971 में ये जो है बांग्लादेश का एक जो है गठन हुआ था, एक नया मुल्क बना था। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे है कि दलित पैंथर संगठन कब बना? दलित पैंथर संगठन बना 1970 में, 1972 में, 1990 में, 1982 में। तो इसमें सही जवाब का हो जाएगा कि 1972 में दलित पैंथर की स्थापना की गई थी। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसमें सही है आप अपने उत्तर पुस्तिका में नोट कर दीजिए। जैसे पहला यहाँ प्रश्न है कि दूसरी दुनिया के देश के रूप में जाने जाते हैं समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपके दूसरी दुनिया है ये समाजवादी देश के रूप में जाने जाते हैं और जो पहली दुनिया है ये पूंजीवाद के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें दूसरा पूछा है तो उसमें पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसमें आपका सही जवाब हो जाएगा
पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे जो आयोग बनाया गया था ये 1953 में, 1954 में, 1962 में या फिर 1956 में। तो जो आयोग का गठन हुआ था वो 1953 में हुआ था। गठन पहले हुआ था 1953 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ईरान की, इंग्लैंड की, पाकिस्तान की या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा चौथे का, वो पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है मजिस्ट्रेट संधि का संबंध किससे है? यूरोपियन यूनियन से, यूएनओ से, भारत या फिर सार्क से? तो इसमें जवाब हो जाएगा मजिस्ट्रेट संधि का संबंध यूरोपीय यूनियन से है, पहला वाला राइट होगा। नेक्स्ट है संविधान के मूल ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ था? गोकुलनाथ मुकदमा, केशव नंद भारती मुकदमा, मिनर्वा मिल्स मुकदमा, इंदिरा साहनी मुकदमा? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मुकदमा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? केशवानंद भारती, गोकुलनाथ वाद या फिर नीचे है मेनका गांधी वाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें भी आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? इसमें भी आपका जवाब हो जाएगा केशवानंद भारती वाद हो जाएगा। इसमें भी आपका वही राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर क्वेश्चन पर। आप देखिए यहाँ पे है कि 1956 में राज्य का पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? भाषा, जाति, धर्म। देखिए आपको बता दें कि जो आयोग बनाया गया था, उसकी आयोग का जो गठन है भारत राज्य पुनर्गठन का, ये आयोग 1953 में गठित किया गया था। लेकिन ये जो है इसमें काम करना जो शुरू हुआ था, यानी इसमें जो भी प्रक्रिया शुरू हुई थी 1956 में शुरू हुई थी। ठीक है, राज्य को अलग करने की प्रक्रिया 1956 से मानी जाती है। तो इसमें जो मुख्य आधार माना जाता है वो भाषा माना जाता है। जैसे पंजाबी अलग है, मराठी अलग है, उड़िया है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु, इस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्य बटे हुए हैं। तो ये जो है 1956 के पुनर्गठन का मुख्य आधार जो है ये आपका भाषा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो आजाद यहाँ पे बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन ने या फिर जो है नीचे ऑप्शन दिखाई देगा जापान, अमेरिका या फिर भारत ने? इसमें सही जवाब का हो जाएगा कौन सा? इसमें सही जवाब का हो जाएगा चीन हो जाएगा।